हर आदमी शांति चाहता है, लेकिन ये पता लगाओ अशांति हुई कहां से, ये पता कोई लगाता नहीं। अशांति हुई है घर से और शांति ढूंढत मंदिर में, अशांति हुई है पत्नी से और शांति ढूंढत वैष्णो देवी से, अशांति हुई है पति देव से और शांति ढूंढत महादेव से। वहां शांति कहां मिले। महादेव को भी हंसी आती कि अपने घर में सुधार नहीं करते, हमरे पास खाम खा हाथ जोड़े खड़े। अशांति का कारण आपका आलस्य भी हो सकता है। घर में अशांति का कारण आपकी लापरवाही भी हो सकती है। आपकी अशांति का कारण जिम्मेदारी विहीन काम करना भी हो सकता है। काम तो आप करते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझते। कहीं मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, कहीं मोटर चोरी हो रहा है, कहीं दरवाजा खुला छोड़ दें, अंदर चोर आए सामान निकाल ले गए। जिम्मेदारी ना निभाने से भी अशांति होती है। और जोर जोर बोलने से भी अशांति होती है। गंदगी रखने से भी अशांति होती है। चंचलता करने से भी अशांति होती है। फिजूल खर्ची करने से भी अशांति होती है। वो संगत में रहने से अशांति होगी आपके घर में। दारू पीने से खूब अशांति होती है। तो करना क्या है? गम खाने से शांति का जन्म होता है। परिश्रम करने से शांति बढ़ती है। परस्पर प्रेम रखने से शांति बढ़ती है। गुस्सा खत्म करने से शांति पैदा होती है। आलस्य छोड़ने से शांति पैदा होती है। और संतोष करने से बहुत बड़ी शांति का जन्म होता है। इसलिए आदमी को संतोष भी रखना चाहिए। कितने लोग कहते हैं हमको बड़ी टेंशन है। क्यों टेंशन है? बोले पूरी टेंशन है। घर की टेंशन है, घरवाली की टेंशन है, घरवाले की टेंशन है, घर के सामान की टेंशन है, मकान नहीं बिक रहा उसकी टेंशन है, नया प्लाट नहीं मिल रहा उसकी टेंशन है, गाड़ी रोज बिगड़ती वो टेंशन है। आप टेंशन ले लोगे तो भी ये सब होगा, और बिना टेंशन लिए रहोगे तो भी ये सब होगा। टेंशन क्यों लेते हो? गाड़ी बिगड़ जाए ठीक करा लीजिए, चप्पल टूट जाए दूसरे ले लीजिए, मकान नहीं बिक रहा तब तक संतोष करिए, जब बिक जाए तो दूसरा खरीद लीजिए। मन में तसल्ली भी होना चाहिए, संतोष भी होना चाहिए, और सहने की शक्ति होना चाहिए। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। सहनशील बनियाप रहावे। मन इसको सोहरौना मत बनाइए कि जरा सा मम्मी ने डांट दिया बेहोश हो गए, जरा सा पिताजी ने कुछ कह दिया कुआं कूद गए, जरा सा पत्नी ने जोर से बोल दिया छत पर से कूद गई, जरा सा पति ने कुछ बोल दिया लहंगा गठरी बांध के मायके में कूद गई। जरा सा बर्दाश्त नहीं।
यदि आपके पिताजी कभी डांट दे, मां कभी थप्पड़ लगा दे, तो वीर शिवाजी की कहानी याद करना। वीर शिवाजी ने अपनी मां से कहा था, मां, वीर शिवाजी की माता का नाम था वीर माता जीजाबाई। क्या नाम था? वीर माता जीजाबाई। जिसका बेटा वीर है उसकी माता को वीर माता कहा जाता है, और जिसका बेटा साधु है उसकी माता को संत माता कहा जाता है, और जिसका बेटा भक्त है उसकी माता को भक्त माता कहा जाता है, और जिसका बेटा चोर है उसकी माता को चोर माता कहा जाता है, और जिसका बेटा प्रधानमंत्री है तो उस माता को प्रधानमंत्री की माता कहा जाता है, प्रधानमंत्री की माता कहा जाता है। बेटा, कोई बिरले मां है जो संत को जन्म देती है, महान आत्मा को जन्म देती है, वीर आत्मा को जन्म देती है। तो वीर शिवाजी अपनी मां से बोले, मां, मैं अगर अपने शरीर के चमड़े के जूते बनाऊं और वह जूते तेरे पैर में पहनाऊं, तब भी तेरे कर्ज से मैं पूर्ण नहीं होऊंगा। तो माता ने कहा, ये शिवाजी तू क्या बोल रहा है? ये शरीर भी तो तेरा नहीं है, ये तेरा शरीर भी मेरे शरीर से बनकर आया है, तो इसके चमड़े के जूते तू बनाएगा तो कौन बड़ी बात करेगा? ये तो मेरे शरीर का टुकड़ा है, मेरे शरीर का हिस्सा है। तो बोले, फिर क्या करूं? तेरे कर्ज से कैसे अदा हूं? तो मां ने कहा, देख, मैं तो जननी माता हूं, लेकिन ये भारत माता, ये धरती माता, ये गौ माता तेरा इंतजार कर रही है। तू इस धरती पर कुछ ऐसा काम कर जो गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की रक्षा हो, धरती माता की रक्षा हो। तब वीर शिवाजी ने राष्ट्र माता की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया था, बहुत संघर्ष किया था, और महाराष्ट्र से मुगलों को मारकर भगा दिया था। इसलिए उनका नाम वीर शिवाजी था। आजकल तो ऐसे ऐसे वीर हैं जो चूहा निकल पड़े इतना डर जाते हैं कि घबरा के गिर पड़ेंगे, चोट चपेट लग जाएगी। वीर हैं ये, चूहा से इतना डर रहे। वीर भी बनो, धीर बनो, गंभीर बनो, साहसी बनो, हिम्मती बनो, हिकमती बनो, और प्रेमी बनो, सेवक बनो, दानी बनो, निर्माणी बनो, और सहनशील बनो।